जी नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जियो स्मॉल यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज एक न्यूज़ है। केंद्र सरकार का जो अध्यादेश का सवाल था और केजरीवाल के बीच में जो दिल्ली सेवा पर अध्यादेश लेने का जो सवाल था, जो अधिकार लेने का सवाल था केजरीवाल का, उसको कल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। दिल्ली सेवा अध्यादेश और दिल्ली सेवा विस्तार के बीच में जो तनातनी थी केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच में, वो जो है तनातनी कल लोकसभा में भी दिखा। कई सारे गठबंधन पार्टी के जो मेंबर थे वो केजरीवाल की तरफ पहले थे, लेकिन लोकसभा में कुछ गठबंधन के लोग केजरीवाल के साथ नहीं आए और कुछ लोग आए, लेकिन उससे लोकसभा का जो बिल था वो पेश होने के कगार पर पहुंच गया था। अर्थात केजरीवाल की इसमें हम हार कह सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए बीजेपी के पास ऑलरेडी 301 सदस्य हैं, 301। अगर हम एनडीए की बात करेंगे 330 बैठेगा, तो मेजोरिटी तो बीजेपी के पास है। कैसे बिल पास हो जाएगा? ऑलरेडी जब अध्यादेश लेके आए केजरीवाल साहब, तो उन्होंने सोचा कि ये पास हो जाएगा। फिर अगर लोकसभा से, तो उनको श्योर था पास हो जाएगा। राज्यसभा में रोकने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं लोग, ये कि राज्यसभा में अब ये हम रोकेंगे इसको। लेकिन राज्यसभा में मैं आपको थोड़ा एक पिक्चर क्लियर कर दूं, राज्यसभा में भी वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बीजेड और वाईएसआर कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो बीजेपी की तरफ हैं गाइस। जो बीजेड है, बीजू जनता दल पार्टी है उड़ीसा में, उसके लगभग 9-10 मेंबर पार्लियामेंट के हैं राज्यसभा में, और वाईएसआर कांग्रेस के भी हैं मेंबर। तो वो सब के सब सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी की तरफ गाइस। तो इस हिसाब से केजरीवाल सरकार जो दिल्ली सेवा अध्यादेश के बारे में चर्चा कर रही थी कि हम राज्यसभा में इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ भी ये असफल होते नज़र आ रहे हैं गाइस। ये चीज़ें अध्यादेश की ऑर्डिनेंस जो लेके आते हैं, ये जब तक इन पे बहुमत ना मिले तब तक ये पास नहीं हो सकते, और दोनों सदनों से बहुमत पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये कानून के दायरे में आता है। अर्थात एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में दिल्ली सेवा पर जो अपॉइंटमेंट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, उसका अधिकार अब रास्ता साफ हो गया है, केंद्र सरकार के ही हाथों में जा रहा है गाइस। लोकसभा में अमित शाह जी के तरफ से नित्यानंद राय जो होम स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस विधेयक को पास किया, अर्थात पेश किया वहाँ पर, और उस पर कई सारी पार्टियों का समर्थन मिला। यहाँ तक कि पंजाब में भी जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका भी सपोर्ट उनको मिला, बीजेपी पार्टी को। साथ में वाईएसआर कांग्रेस के भी जो मेंबर हैं उनका भी सपोर्ट मिला। लेकिन जो नीतीश कुमार और जो ओबीसी हैं, ठीक है, ओबीसी जो हमारे एआईएमडी के चीफ हैं हैदराबाद से, ठीक है, उन्होंने भी विरोध किया। शिवसेना के एमपी ने विरोध किया। वेस्ट बंगाल के जो एमपी हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने भी विरोध किया। लेकिन विरोध करने से कोई रास्ता नहीं निकला गाइस, क्योंकि मेजोरिटी नहीं बना पाए वो। 301 मेंबर तो ऑलरेडी बीजेपी सरकार में ही हैं और 330 एनडीए मिलाकर हैं, तो लोकसभा से तो पास माना गया है, पेश हो गया है, पास भी हो जाएगा। अब कुछ दिन बाद राज्यसभा से पास हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में भी बहुमत किसके पास है? बीजेपी सरकार के पास है। जो कम था वो भी पूरा हो गया, बीजेपी पार्टी ने पूरा कर दिया, वाईएसआर कांग्रेस ने पूरा कर दिया। तो बीजेपी का रथ नहीं रोक पाए जो गठबंधन पार्टी थी केजरीवाल के सपोर्ट में। तो दिल्ली की सेवा विस्तार या अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र का जो अध्यादेश था, उसकी शक्ति केंद्र सरकार के पास ही रहेगी, ये साफ साफ शब्दों में हो गया है डिसाइड। इस पर अगर कोई सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को आपत्ति होती है, तो वो अपना अध्यादेश लेके आए, उस पर काउंटिंग होती है, मोशन पेश किया जाता है, मोशन पर वोटिंग होती है, जिस के पास जितने वोट गए उस हिसाब से अध्यादेश पारित किया जाता है, मतलब कर दिया जाता है।
तो गाइज अध्यादेश जो केंद्र सरकार लेके आई थी, ठीक है, मतलब किस पर लेके आई थी? केजरीवाल के दिल्ली सेवा विस्तार को लेकर, दिल्ली सेवा नियुक्ति और ट्रांसफर को लेकर। केजरीवाल जगह जगह हर स्टेट में घूमे, सबका समर्थन मांगा, लेकिन अब उनका ये समर्थन फीका नजर आ रहा है। उनके हाथ से वो शक्ति निकलती जा रही है और वो शक्ति केंद्र सरकार के पास ही रहेगी। पिनाकी मिश्रा ने भी कहा है ये बात तो, कि इस पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार का ही रहता है। दिल्ली एक यूटी है, किस तरह से यूटी को मैनेज करना है, इसलिए कुछ विषय पर अधिकार केंद्र सरकार का होना लाजमी है। पूरी शक्ति दिल्ली सरकार को नहीं दी जा सकती, कुछ चीज़ों को देखते हुए गाइस। इसलिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में बिल्कुल कानूनी तौर से ही ये बिल पेश किया है। अपनी मनमर्जी कोई मीडिया चलाई, जितने मेंबर ने वोटिंग किया फेवर बीजेपी सरकार की तरफ हुआ, और केजरीवाल और साथ में केजरीवाल के साथ देने वाले मायूस की तरह बैठे रहे और वो बिल वहाँ पर पेश कर दिया गया। राज्यसभा में वो कसाकसी करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वो मूवमेंट वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है और राज्यसभा से भी वो बिल पेश हो जाएगा और सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। जितने भी दिल्ली में नियुक्ति, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, उनका अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाएगा गाइस। एक बार बिल पास होने से, ऑर्डिनेंस पास होने से, अध्यादेश या विधेयक पास होने पर उसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान एक फ्लेक्सिबल संविधान है, लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे पहला लिखित संविधान हमारा अमेरिका का है, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे इंडिया का है, जिसमें फ्लेक्सिबल भी है, मतलब अमेंडमेंट भी कर सकते हैं हम, जब चाहें तब अमेंडमेंट हो सकता है। अब तक डिटेल्स के साथ देखा जाए 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं और 128 प्लस बिल पास हो चुके हैं। अमेंडमेंट अलग है, बिल पास होना अलग है, तो दोनों में अंतर होता है गाइस। तो दोनों ताकतें, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों कंपोनेंट सांसद के होते हैं। संसद का जो गठन है वो आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है, राज्यसभा का जो गठन है वो आर्टिकल नंबर 81 में किया गया है, और लोकसभा का जो गठन है वो आर्टिकल नंबर 80 में किया गया है। लोकसभा हमारा लोअर हाउस है जो कभी भी भंग हो सकता है, राज्यसभा हमारा लोअर हाउस नहीं है, वो अपर हाउस है जो कभी भी भंग नहीं होता है, थ्रू आउट ईयर चलता ही रहता है और वहीं से सारी चीज़ें क्रिएटिव होती हैं। मतलब अध्यादेश अगर पास हो जाता है लोकसभा से तो राज्यसभा के पास जाता है और उसको रोकने का अधिकार होता है। जैसे कि तलाक का मुद्दे को रोका गया था, कई दिनों तक, कई महीनों तक तलाक का मुद्दा रोका रहा था गाइस। तो ये सारी चीज़ें अधिकार लोकसभा के चेयरमैन जो स्पीकर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, और जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं हमारे एज ए वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनके ऊपर ये विवेक का अधिकार होता है। उनके पास अधिकार है कि वो उस विधेयक को, उस बिल पर किस तरह से अपनी शक्ति को शो करते हैं। वोटिंग के हिसाब से ही करेंगे, कोई पक्ष या विपक्ष की कुछ नहीं होता है, ठीक है, निष्पक्ष ही काम होता है दोनों सदनों के द्वारा गाइस। तो बात थी दिल्ली अध्यादेश के बारे में, जितना काम किया गया केजरीवाल के द्वारा वो सब फीका नज़र आया लोकसभा में। अगली बारी राज्यसभा में है, राज्यसभा में भी उनको हाथ धोना पड़ेगा और ये बिल पास हो जाएगा। मुश्किल है रोकना गाइस। तो जो कैंडिडेट नहीं देख पाते हैं चैनलों को, वो संसद टीवी में देखा करें। संसद टीवी पे काफ़ी बहस होती है, काफ़ी आर्गूमेंट होते हैं। नॉलेज के चैनल देखा करें गाइस, डीडी न्यूज़ चैनल देखा करें। हिंदी मीडियम वाले दैनिक भास्कर राष्ट्रीय संस्करण एक पेपर आता है, उसे पढ़ा करें। इंग्लिश मीडियम वाले इंडियन एक्सप्रेस आता है, द हिंदू आता है। तो ये सोर्सेज आप अपडेट करते रहेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। जितना आप न्यूज़ अवेयर करेंगे अपने आप को, अपडेट आगे करते रहेंगे गाइस। अपडेट करना हमारा कर्तव्य है, वो बताना भी हमारा कर्तव्य है गाइस, ठीक है। चलना आपका है, आपको कैसे चलना है, किस तरफ अपना रूटीन बनाना है, वो आपकी एक खुद की सोच है गाइस। अच्छा सोच है, अच्छा बनेंगे गाइस, ठीक है। तो लोकसभा का तो हो गया है और राज्यसभा में बिल भी पास हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में भी अब कुछ दिन बाद बहस शुरू हो जाएगी और वो अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए, यहाँ तक का एक मैसेज था, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सिविल सर्विसेज और वनडे एग्जाम से रिलेटेड।
तो आप अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं, तो आप आराम से वीडियो को भी देखें, क्वेश्चन पेपर भी पढ़ें, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ें, डेली न्यूज़ चैनल भी देखें, ताकि अपने आप को अपडेट कर सकें गाइस। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।